गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कनिष्ठ लेकर 2024 के बारे में कि इस दिन नियुक्ति होना तय। सबसे पहले नियुक्ति इस विभाग में होगी। नियुक्ति से पहले स्टे एंड वेटिंग एंड एमई द्वारा आरक्षण स्थिति। तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग वन बाय वन बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आपने विजिट किया, तो राजस्थान की तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट और करंट अफेयर के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आप चाहो तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हम बढ़ते हैं सर आगे। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की नियुक्ति से पहले स्टे एंड वेटिंग एंड एमई द्वारा आरक्षण की स्थिति क्या है। तो फ्रेंड्स, नियुक्ति से पहले स्टे आने की संभावना मेरे को नहीं लगता स्टे आ पाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट बहुत जल्दी से काम कर रहा है। जल्दी से मतलब ये हुआ कि मुझे लगता है फ्रेंड्स आपकी ज्वाइनिंग है वो लगभग जनवरी के सेकंड वीक में होने की पॉसिबिलिटी है। स्टे आपकी भर्ती पर तभी आ सकता है क्योंकि आपकी जो भर्ती पर जो पहले स्टे आया था पंकज कुमार वाले मैटर में, उसमें स्टे इस वजह से आया था फ्रेंड्स क्योंकि जो सरकार को जो है बार बार नोटिस मिल रहे थे, अधीनस्थ बोर्ड को बार बार नोटिस मिल रहे थे कोर्ट के, लेकिन अधीनस्थ बोर्ड जवाब नहीं दे रहा था। तो उसके बाद में माननीय न्यायालय ने भर्ती प्रक्रिया पर जो फाइनल रिजल्ट है उसके ऊपर से स्टे लगा दिया था। ठीक है, तो उसमें लापरवाही बोर्ड की थी, बार बार नोटिस निकलने के बाद में भी वो जवाब नहीं दे पा रहा था, इसकी वजह से आपको स्टे आया था। अब दूसरी बात ये कि क्या भर्ती प्रक्रिया से पहले मतलब नियुक्ति से पहले एक और स्टे देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, इसमें बस एक ही पेज फंसा हुआ है, वो ये है कि जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है, अंतिम परिणाम जो आया है, उसमें मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय वाला जो मैटर है उसका भी प्रॉपरली चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही है। तो उसको लेकर अगर लोग कोर्ट में चैलेंज करते हैं तो डेफिनेटली आपका स्टे आने की संभावना है। ठीक है, हालांकि इसके बारे में आपको पता है फ्रेंड्स कि सरकार ऑलरेडी केवियट दायर करने की सोच रही है, यानी कि डीबी में या सिंगल बेंच में जो भी सूटेबल रहेगा उसमें केवियट दायर करने की सरकार ने सोचा है, ऐसा इन्फॉर्मेशन मिली थी। बट फिलहाल आज कोई भी केवियट दायर नहीं करी गई। आज कोर्ट ओपन हो चुके हैं, आपको पता है फ्रेंड्स कि 1 जनवरी थी, आज कोर्ट ओपन हो चुके हैं और फिलहाल कोई भी केवियट दायर नहीं हो पाई। हमारी जो फाइल थी फ्रेंड्स वो थोड़ी पेंडिंग में, थोड़ी उसमें कुछ प्रॉब्लम्स थी, एरर्स थी, आप मान सकते हो ऑब्जेक्शन टाइप कुछ था, तो आज हम फाइल सबमिट नहीं करवा पाए, बट डेफिनेटली हम जल्दी से जो फाइल सबमिट करवा देंगे। ठीक है, तो नियुक्ति से पहले स्टे संभावना तभी मिलेगी फ्रेंड्स जब अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष होगा। आप जो भी कोई वकील आप करोगे या जो भी चीज़ें हैं वो अच्छे से आपके बात रखेंगे माननीय न्यायालय के सामने, तो स्टे आ सकता है। जो मिनिस्टर एम्प्लॉय वाला मैटर है फ्रेंड्स, मैंने आपको कल डॉक्यूमेंट भी दिया था कि जो डीओपी का हवाला दिया था आपने चेयरमैन साहब ने, उसको मैंने आपको मेरे ग्रुप जो टेलीग्राम ग्रुप उसमें मैंने सेंड किया था। आप चाहो तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो उसमें मैंने आपका डीओपी का पूरा डिटेल भेजा हुआ था, लेकिन उसमें सीईटी का कहीं से कहीं तक भी रोल नहीं था। उसमें बस ये था कि जो आपका जो मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय जो कैडर के लोग हैं उनके लिए जूनियर अकाउंटेंट में 12.5% यानी कि 12.5% सीटें रिजर्व रहेगी। अब उसमें ये कहीं मेंशन नहीं था कि सीटी में कैसे पास करना है या फिर क्या सारी चीज़ें, इसमें ऐसा कहीं भी उसमें रेफरेंस मेरे को नहीं मिला। आप चाहो तो आप भी देख सकते हो उसको, जिसका लिंक मैंने मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें उसको शेयर किया मैंने, लिंक मैंने टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, तो मिनिस्टर एम्प्लॉई इसमें एक निगेटिव चीज़ बनकर आ रही है, बाकी फिलहाल इसके अलावा कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसकी वजह से आपकी भर्ती प्रक्रिया वरिष्ठ है। एक दूसरा मैटर आपने समझा फ्रेंड्स, जो आंसर की को चैलेंज किया गया कोर्ट में, आंसर की वजह से भी फिलहाल अभी तक बोर्ड ने कुछ बताया नहीं कि क्या सारी चीज़ें या कितने क्वेश्चन का नंबर मिलेंगे या क्या रिजल्ट रिवाइज होगा। तो इसके बारे में फिलहाल कोई भी अपडेट नहीं है। अधीनस्थ बोर्ड दो चीज़ें कर सकता है। पहली बात तो यह है कि वो सिंगल बेंच के फैसले को मान ले और उस पर से जल्दी से अपना जो भी ऑपरेशन है वो स्टार्ट कर दें, और जो लोग अगर मेरिट लिस्ट में आते हैं रिवाइज रिजल्ट होने के बाद में, तो उनको भी वो ज्वाइनिंग दे दें, क्योंकि अधीनस्थ बोर्ड ने भी फिलहाल किसी भी बंदे को ज्वाइनिंग नहीं दी है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये फ्रेंड्स कि अधीनस्थ बोर्ड चाहे तो जो सिंगल बेंच का फैसला है उसको डीबी में चैलेंज कर सकता है, और जो सिंगल बेंच का फैसला उसके ऊपर डीबी में स्टे मिलने की संभावना ज़्यादा है। स्टे आने के बाद में फिर आपको पता है फ्रेंड्स कि अधीनस्थ बोर्ड के ऊपर कोई भी केस नहीं रहेगा। स्टे आने का मतलब ये होता है फ्रेंड्स कि निचली अदालत का जो भी फैसला था वो खत्म हो गया। ठीक है, तो दो ऑप्शन अधीनस्थ बोर्ड के पास में, बट मुझे लग रहा है फ्रेंड्स कि अधीनस्थ बोर्ड जो सेकंड वाला ऑप्शन है सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करने वाला, उस पर ज़्यादा मुझे विश्वास है, क्योंकि लेवल 2 में भी सेम ऐसा होता है। जो रीड लेवल 2 थी उसमें भी सिंगल बेंच में अधीनस्थ बोर्ड की हार हो चुकी थी और रिजल्ट रिवाइज करने की मजबूरी अधीनस्थ बोर्ड की थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। बोर्ड स्मार्टली इसने गेम प्ले किया और सिंगल बेंच के फैसले को जाकर डीबी में चैलेंज कर दिया। लोग सोचते रहे कि रिजल्ट आएगा रिजल्ट आएगा। चेयरमैन साहब ने खुद ने भी ट्वीट किया था कि जल्दी से आपको जो है लेवल 2 का रिवाइज रिजल्ट कुछ सब्जेक्ट्स का देखने को मिलेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है फ्रेंड्स कि वो सिंगल बेंच के फैसले को डीबी में चैलेंज करते हैं। तो आपको करना क्या है कि आपके जो भी वकील हैं जिनकी वजह से आपने आंसर की चैलेंज की थी, उनको आपसे प्रॉपरली जो है लीगल राय लेना है कि क्या करना है क्या नहीं करना। वो बोलते हैं केवियट दायर कर, तो आपको केवियट दायर कर देना चाहिए डीबी में, ताकि फ्यूचर में आपके लिए कोई भी दिक्कत ना हो। हालांकि ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। और रही मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी वाले में फ्रेंड्स, तो आप चाहो तो कोर्ट में केस दायर कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें माननीय न्यायालय ही डिसाइड करेगा कि वास्तव में आरक्षण कितना सही है मिनिस्टर एम्प्लॉय कैटेगरी का और क्या सारी चीज़ें हैं, तभी ये चीज़ें स्पष्ट हो पाएगी। क्योंकि अपने पास में इतनी पावर नहीं है कि हम किसी से कुछ भी बुलवा लें, ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे लिए। हम लोग लिमिटेड चीज़ें होती है, वो आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो आप चाहो तो फ्रेंड्स याचिका दायर कर सकते हो, गोल्डन चांस अगर आपका 2-3 नंबर से सिलेक्शन नहीं हुआ है तो। ठीक है,
बात करते हैं कि नियुक्ति कब तक हो सकती है। तो फ्रेंड्स नियुक्ति आपकी जो मुझे लगता है फ्रेंड्स वो ये है कि फिलहाल आपकी भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह का भी डायरेक्टली स्टे नहीं है, यानी अधीनस्थ बोर्ड ज्वाइनिंग देने के लिए फ्री है। बट उसके ऊपर जो आंसर की वाला मैटर है वो भी लटका पड़ा है एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि जब तक वो आंसर की वाला मैटर सॉर्ट आउट नहीं होगा अभी अधीनस्थ बोर्ड को ये नहीं पता कि कितने लोगों का रिजल्ट रिवाइज करना पड़ेगा और कितने सीटें कम पड़ेगी या कितनी ज़्यादा सीटें पड़ेगी। तो उसके लिए जो है कंडीशन पूरी क्लियर नहीं है। तो जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी अधीनस्थ बोर्ड ज्वाइनिंग देने में थोड़ा एक तरह से दुविधा अधीनस्थ बोर्ड के लिए रहेगी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स अधीनस्थ बोर्ड ऐसा भी कर सकता है कि अगर वो सिंगल बेंच के फैसले को डीए में चैलेंज ना करके अगर रिजल्ट रिवाइज करता है जिन लोगों ने याचिका लगाई है उनका, तो उसके बाद में हो सकता है कि सभी का रिजल्ट रिवाइज हो, या फिर हो सकता है जिन लोगों ने पिटिशनर ने याचिका लगाई उनका रिजल्ट रिवाइज करने के बाद में जो भी टॉप पे रहेंगे मेरिट में उनको ज्वाइनिंग दे देगा। हालांकि ये पूरी तरह से अधीनस्थ बोर्ड पर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचता है या क्या करता है, क्योंकि आपने देखा होगा फ्रेंड जो पशुधन सहायक का मैटर था उसकी वैकेंसी जो थी आंसर की वजह से सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया था, और वहाँ पर जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटिशनर की जीत हुई थी, अधीनस्थ बोर्ड की वहाँ पर हार हुई थी। ठीक है, और 52 लोग उसमें सेवा समाप्त हुई थी। तो ये चीज़ें बिल्कुल फ्रेंड्स पॉसिबल है। रही आपकी ज्वाइनिंग की बात, तो फ्रेंड्स अभी जो वर्तमान में कंडीशन है उसको अगर देखा जाए फ्रेंड्स तो आपको पता है कि जो राजस्व मंडल है वो आपका डीवी करवा रहा है। 8 जनवरी तक आपके डीवी होंगे। उसके बाद में 1-2 दिन में वो अपना डॉक्यूमेंट वाला काम पूरा कंप्लीट करके और लिस्ट तैयार करेगा कि फाइनली कौन कौन उसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि ये काम 15 जनवरी के पहले पहले हो सकता है। तो कुल मिलाकर ये कि जो आपकी ज्वाइनिंग वाला जो पॉइंट आता है फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगा कि जनवरी के सेकंड वीक में आपकी ज्वाइनिंग होने की संभावना है। लेकिन कंडीशन ये है कि आपकी भर्ती प्रक्रिया पर किसी तरह की कोई भी अड़चन नहीं आना चाहिए। ठीक है, बाकी जो भी चीज़ें होंगी आपको पता है क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और जो लोग याचिका दायर करने की बोल रहे हैं फ्रेंड्स, तो बिल्कुल आप कर सकते हो। आपने इतने पैसे बर्बाद किए, टाइम ख़राब किया और आपको लगता है कि फाइनली आपको कुछ हो सकता है, तो डेफिनेटली आपको याचिका दायर करना चाहिए। बाकी जो भी अपडेट होगी आपको बता दूंगा। और पॉसिबिलिटी ये है फ्रेंड्स कि अगर किसी मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी ने मान लो कि मिनिस्ट्रियल एम्प्लॉय कैटेगरी से सीईटी पास करी और उसके बाद में उसका जो फाइनल ज्वाइनिंग मिल रही है वो ओबीसी से मिल रही है, एससी से मिल रही है, एसटी से मिल रही है या किसी अदर कैटेगरी से मिल रही है, तो वो सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स कि उसमें क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इसका एक प्रॉपर तरीका आप अपने वकील से कंसल्ट करिए, लीगल उनसे ओपिनियन लीजिए वो क्या बोलते हैं। वो अगर आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स करते हैं तो डेफिनेटली आपको आगे आना चाहिए। बाकी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड है। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स, हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। आई विश की जल्दी से आपकी ज्वाइनिंग हो और चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो। अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।